बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे में बात होगी। पंजाब की वजारत आला की पेशकश काम कर गई। काफ लीग ने वजीर आजम को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। परवेज इलाही की वजीर आजम से मुलाकात में तमाम दूरियां खत्म हो गईं। वजीर आजम इमरान खान ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा चौधरी परवेज इलाही को दिखा दिया। वादा किया अदम एतमाद से निमट लें, फिर इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा। वजीर आजम ने चौधरी परवेज इलाही को मुनहरिफ अराकीन की वापसी का टास्क सौंप दिया। चौधरी परवेज इलाही गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से भी मिले। तरीन ग्रुप अराकीन भी साथ लेकर गए। गवर्नर पंजाब ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। काफ लीग और हुकूमत के दरमियान दूरियां खत्म, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी काम कर गई। वजीर आजम की पंजाब की वजारत आला की पेशकश काफ लीग ने कबूल कर ली। चौधरी परवेज इलाही की वजीर आजम से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मोहन्नस इलाही भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई, पहले अदम एतमाद से निमट लें, फिर इस्तीफा गवर्नर पंजाब को भिजवाया जाएगा। गवर्नर पंजाब को जिस वक्त इस्तीफा भिजवाया उसी रोज मंजूर हो जाएगा। वजीर आजम ने चौधरी परवेज इलाही को मुनहरिफ अरकान की वापसी का टास्क सौंप दिया। चौधरी परवेज इलाही ने मुनहरिफ अरकान से राब्ते के बारे में भी वजीर आजम को आगाह किया। उन्होंने वजीर आजम को बताया कि मुनहरिफ अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में मुकम्मल किरदार अदा करूंगा। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि मुनहरिफ अरकान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करूंगा। मुनहरिफ अरकान की वापसी की सूरत में परवेज इलाही गारंटर होंगे। मुलाकात में पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई में ताख़ीर का फैसला कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही और मुन्नस इलाही ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात भी की। मुलाकात में तरीन ग्रुप का एक रुकन कौमी असम्बली और 3 पंजाब असम्बली के अरकान भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। तरीन ग्रुप ने हुकूमत का साथ देने का फैसला वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे से मशरूत कर दिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि जब तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर को नहीं भिजवा दिया जाता उस वक्त तक कोई फैसला नहीं करेंगे। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर को भेजें तो इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। तरीन ग्रुप ने फैसले के लिए शर्त रख दी। जहांगीर तरीन ग्रुप का गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुआ। सराय के मुताबिक इजलास में ये फैसला किया गया कि तरीन ग्रुप को बुज़दार का इस्तीफा कबूल होने का इंतजार है। जब तक इस्तीफा कबूल नहीं होगा वहाँ से मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे। इस दौरान तमाम सियासी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। तरीन ग्रुप ने यह वाज़ेह किया कि किसी सियासी जमात से मुलाकात में कोई सदाकत नहीं। इजलास में सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियाल और मुआवने खुसूसी अमीर मोहम्मद खान और इसाक खाकवानी समेत दीगर अरकान शरीक थे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही की जानिब से अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM को राम करने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। मुलाकातों और जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर है। हुकूमती वफ्द ने MQM से मुलाकात की और वजीर आजम का पैगाम MQM तक पहुँचाया। सियासी कमेटी इजलास की राय से भी आगाह किया। आज दोबारा हुकूमती वफ्द MQM की क़यादत से मुलाकात करेगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी समेत मुत्तहदा अपोजिशन की भी MQM से मुलाकात के लिए वफ्द पहुंचा। ज़रा के मुताबिक मुत्तहदा अपोजिशन MQM पाकिस्तान से सिंध हुकूमत और इफाकी सेटअप से मुतालिक मुशावरत की गई है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान और जमात के इख्तलाफात की तरदीद कर दी है। कहा, हमारा खानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। तमाम सियासी फैसले मेरी मुशावरत से हुए, जिन्हें मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या करवाना भी नहायत नामुनासिब है। जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं। वजाहत पर यकीन नहीं रखता। कहना चाहूँगा कि मुझे ख़ानदान का सरबराह समझा जाता है। उन्होंने कहा कि पैसे के लेन देन के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या करवाना भी नामुनासिब है। प्रोपेगेंडा करके जो सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन्हें मायूसी होगी। इस्तीफ़ा वापस नहीं लूंगा, तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दूंगा। तारिक बशीर चीमा ने एक बार फिर ऐलान कर दिया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, वो काफ लीग छोड़कर नहीं जा रहे, चौधरी शुजात का कारकुन हूँ। तय हो गए हैं किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। आपकी शहबाज साहब से या किसी से अपोजिशन से मुलाकात होनी? कोई मुलाकात नहीं भाई। मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ। अपोजिशन काफ लीग को हुकूमत की शिकस्त से डराने लगी। आसिफ तरदारी कहते हैं, परवेज इलाही ने बहुत देर कर दी। पंजाब में वज़ीर आला वही बनेगा जिसे अपोजिशन बनाना चाहेगी, क्योंकि
नंबर गेम सिर्फ हमारे पास है। राना सनाउल्लाह बोले काफ लीग से मामला मोनिस इलाही ने ख़राब किया। साथ ही दावा किया कि हामी अरकान की तादाद 195 तक पहुँच रही है। काफ लीग के 3, BAP के 4 अफराद हमारे साथ हैं। अलीम खान 30 से 40 कारकुन इकट्ठे कर चुके हैं। अब देर हो चुकी है और इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे, फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी मोनिस इलाही साहब की वजह से ऐसे हुआ है। हमने मुत्तहिदा अपोजिशन ने इसके अलावा भी हमने 172 वोट जो है वो पूरे कर लिए हैं। अगर उनको साथ मिलाएं तो फिर तो ये गिनती जो है वो 190-195 से ऊपर चले जाती है। 3 वोट PMLQ के, 4 वोट जो है वो BAP के, और इसमें हमें जो PTI के नाराज लोग हैं उनको शायद शामिल करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उनमें भी हमारे पास 5 लोग ऐसे हैं जो आज़ाद मुंतखब होके आए हैं इधर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन असम्बली इजलास में न जाने की हिदायत कर दी। पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने अरकान असम्बली को तहरीरी हिदायत जारी कर दी, जिसमें वाज़ेह किया कि वोटिंग के दौरान कोई रुकने पार्लियामेंट में मौजूद ना हो। कोई रुकन पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी नहीं करे। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उस पर आर्टिकल 63 का इत्तलाक होगा। सिंध हाई कोर्ट ने नाजिम जोखियों के कत्ल में मुलव्वस पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम करीम की 20 रोज़ की ज़मानत तौसी समेत तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। उधर MNA जाम अब्दुल करीम का नाम ECL पर डालने की मंजूरी भी दे दी गई है। जाम करीम ने आज पाकिस्तान आने के लिए टिकट कटवा लिया। सुबह 7 बजे दुबई से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम करीम ने टिकट कटवा लिया। दुबई से 30 मार्च को सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने नाजिम जोखियों के कत्ल में एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल सुनने से इनकार कर दिया। मुलव्वस पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम करीम की 20 रोज़ की जमानत तौसी समेत तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त दरख्वास्त पर नोटिस जारी नहीं कर सकते। अगर कोई मसला है तो नई दरख्वास्त दायर करें। हमने हिफाजती जमानत मंजूर की है, पहले मुलजिम को तो आने दें। अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। जब कुछ हुआ ही नहीं तो हम कैसे तौहीन अदालत के नोटिस जारी करें। अदालत ने MNA जाम अब्दुल करीम की मुतफर्रिक दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। उधर नाजिम जोखियों कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान के नाम ECL पर डालने की मंजूरी वफाकी काबीना से मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 7 मार्च को धमकी आमेज़ ख़त मिला, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। धमकी आमेज़ ख़त में तहरीक अदम एतमाद का बराह रास्त जिक्र है। कहा गया कि तहरीक नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा। तर्जुमानों के इजलास में कहा कि अपोजिशन की साजिशें बेनकाब करें। इजलास में वज़ीर आज़म को नंबर गेम और इत्तेहादियों से राब्तों पर भी ब्रीफिंग दी गई। PTI हुकूमत को हटाना आलमी साजिश का हिस्सा है। जैसे ही पाकिस्तान के लिए धमकी आमेज खत मिला, उसके बाद फौरन ही तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। खत में लिखा गया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को खतरा है। ये सब अवाम को बताएं, अपोजिशन के किरदार से पर्दा उठाएं। वजीर आजम ने इजलास में तर्जुमानों को धमकी आमेज खत से आगाह कर दिया। कहा, खारजा पॉलिसी के पेश नजर ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट में इसलिए पेश नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिशन ने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया हुआ है। वजीर आजम ने खत चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी। कहा, चीफ जस्टिस को खत दिखाने का मकसद खत की हकीकत को आश्कार करना है। तर्जुमानों के इजलास में नंबर गेम और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने दावा किया तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जल्द BAP के अरकान की भी वापसी होगी। तर्जुमानों ने काफ लीग को वजारत आला देने पर सवालात उठाए। वजीर आजम ने कहा, बड़े मकसद के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करने पड़ते हैं। उन्होंने उस्मान बुज़दार की भी तारीफ की। कहा, पार्टी पर बुरा वक्त आया तो बहरान से निकलने के लिए उस्मान बुज़दार ने खुद इस्तीफा पेश कर दिया। ये पार्टी रहनुमाओं की स्पिरिट होनी चाहिए। वज़ीर आज़म को जो धमकियां आमेज़ खत भेजा गया, इसके मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं। किसी को शक है तो वज़ीर आज़म ये खत चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं।
वफाकी वजीर असद उमर ने यह दावा किया है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इमरान खान की जान को खतरा है। मुरासले में 2 टोक अल्फाज में लिखा हुआ है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई तो इसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। फवाद चौधरी बोले, मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दें। ऐसे लोग बाहर जाकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन जाते हैं। शेख रशीद ने कहा, जिन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए आलमी साजिश की वो नाकाम होंगे। दुआ है अपोजिशन बंदे पूरे ना कर सके। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ। हम इस बात का जिक्र करने को तैयार नहीं है कि ये मुरासला कहां से आया और किसने भेजा। वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। उसमें 2 टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक स्टूज बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। पिंडी जो है वो पिंडी है और वो जिम्मेदारान लोग हैं और वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान के मामलात को वो समझते हैं कि अगर उन्होंने एक गैर जानबदारी का मुजाहरा किया तो अच्छी बात है, क्योंकि अब हम हर चीज़ उन पर डाल दें, पिंडी पर डाल दें तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं। जिन लोगों ने इंटरनेशनल साजिशें की हैं, इमरान खान को हटाने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इंशाल्लाह नाकाम होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से धमकी आमेज खत सामने लाने का मुतालबा कर दिया, फिर खत को झूठा भी करार दे दिया। साथ ही दावा किया कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तब भी अपोजिशन के नंबर्स पूरे थे, अब तो इससे भी ज़्यादा है। MQM का कोई ऐसा मुतालबा नहीं जिससे आप आज तक इनकार किया गया हो। हर हाल में पाकिस्तान और कराची की तरक्की के लिए उनके साथ मिलकर काम करना होगा। ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद उससे भी ज़्यादा है। जहाँ तक MQM की बात है, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहली बार हमारे सामने आए, या आज तक। हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।